हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के सेकंड बुक का हिंदी बिहार बोर्ड का। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं और इसका हैप्पी एंडिंग करते हैं इस बुक का। तो देखते हैं क्या क्या है भाई कि लेखक का नाम है, देखिए यहाँ पर पाठ का नाम है क्या, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी और इसके जो लेखक है वो कौन है, सावरदैया। क्या भैया, तो सावरदैया, याद रखिएगा इसके लेखक जो है वो सावरदैया। क्या कहानी है, यह कहानी सीता की है। यह कहानी जो है सीता की है। ठीक है, पति के गुजरने के बाद वह बड़े बेटे कैलाश, याद रखिएगा बड़े बेटे का नाम क्या है भाई, कैलाश के साथ रहती थी। एक दिन कैलाश ने छोटे भाइयों नारायण, बिरजू, ठीक है, को बुलाया। बिरजू को बुलाया, कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने लिया है। ठीक है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है। जैसे उन्होंने घर में हिस्सा लिया है उसी तरह से माँ की जवाबदेही उठानी चाहिए। ठीक है, कैलाश ने बुलाया अपने भाइयों को, कहा कि भैया मैंने केवल के माँ की सेवा पानी का मैंने जिम्मेदारी लिया है, तुम भी तो उनके बेटे हो। ठीक है, तुमने बताओ हिस्सेदारी लिया है जमीन में और केवल सेवा पानी मैं करूं, ये कहाँ का इंसाफ। ठीक है भाई, तुम लोग भी कुछ हाथ बटाओ, ये बोला। तो फैसला यह हुआ कि बारी बारी से तीनों माँ को एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। ठीक है, अर्थात यह फैसला हो गया कि ठीक है भाई, अगर तुम नहीं उठा सकते हो तो हम लोग तीनों भाई मिलकर करेंगे और एक एक महीने क्या होंगी, माँ सब लोगों के क्या है घर जाकर रहेंगे। ये बागवान फिल्म वाला ही। ठीक है, उसमें पति और पत्नी को क्या कर दिया जाता है, ठीक महीने महीने के लिए रखा जाता है। वही प्रकार यहाँ पर भी है, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ये कहानी मिलेगी आपको। ठीक, बागवान फिल्म आप देख लीजिएगा, वो अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पर कुछ कहानी आपको यहाँ पर क्या है ज्यादा समझ में आने की। अब देखिए क्या है कि भाई एक एक महीना रखा जाएगा माँ को। ठीक, और उसमें पति और पत्नी दोनों थे, उनको दोनों को अलग अलग करके रखा जाता था। ठीक है, एक महीना पिताजी को तो एक महीना माता जी को, इस तरह से थी। एक महीना कि 2 महीना, ये आप फिल्म देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीता यह सब देख रही थी। सीता क्या कर रही थी, ये सब देख रही थी कि बताओ भाई अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इस घर से उस घर जाकर अपना भोजन, अपना जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात ये बेटे जो है मुझे एक जगह स्थायी तो नहीं छोड़ रहे। चलो भाई मैं सबके घर रहूंगी, उसको भी ये ये जो फैसला हुआ ये मंजूर हो गया। ठीक है, और किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा और पति के गुजर जाने के बाद वह असहाय थी। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके बेटे 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। वह कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से। तो कैलाश, नारायण और बिरजू 3 बेटे, याद रखिएगा। ठीक है, हिस्से में जाने लगी। घर के बच्चे इससे खुश होते कि दादी अब उनके साथ होगी और उन्हें, ठीक है, दादी के साथ खाना खाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। बच्चे तो बहुत खुश होते थे, लेकिन भाई दादी माँ को क्या परेशानी होती थी, ये पूछने वाला वहां कोई नहीं था। ठीक है, और दादी क्या करती, एक महीने के बाद दूसरे बेटे के पास, फिर दूसरे महीने के बाद फिर तीसरे बेटे के पास, इस तरह से वो क्या करती, साल भर में क्या करती, वो 4 बार, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, अर्थात 4 बार क्या करती थी, 4 महीने वो क्या करती, एक बेटे के घर में रहती थी। ठीक, अब बताइए, ऐसा तो भाई लगता है कि जानवरों के साथ भी व्यवहार नहीं करता आदमी, और ये जानवरों की तरह व्यवहार होने लगा उसको। ठीक, जबकि उसके बेटे इस बात पर उदास थे कि इस तरह 5 साल बीते। कितने साल बीत गए, 5 साल, और इन 5 साल में न जाने कितनी बार झगड़ा हुआ। उसकी 2 वक्त की रोटी बहू बेटे पर बोझ बन रही थी। ठीक है, जैसे ही महीना बीतता तो जिसके घर माँ जाती उन लोगों की सोच ये हो जाती कि अब एक लोगों का बोझ और बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, वो लोग परेशान हो जाते। बताओ, माँ कभी किसी पर बोझ नहीं होती, लेकिन उनकी सोच ऐसी थी कि भाई माँ को बोझ समझते थे। बताइए, माँ आती तो माँ के लिए खर्चा बढ़ जा रहा है। ठीक, अब उन लोगों की ऐसी समस्या थी। अब देखिए क्या बोल रहा है,
और अब तो हद हो गई। कैलाश ने भाइयों से कहा कि यह बात अच्छी नहीं कि माँ महीने इधर उधर क्या करे, लुढ़कती रहे। तीनों भाई 50-50 रुपए हर महीने माँ को दे दिया करेंगे, ठीक है, और उसके लिए इतना काफी है, ठीक है, और चाय हम पिलाते हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। वह अपना पकाया, ठीक है, खाया करे, ठीक है। किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। अब बताइए, माँ को खुद खाना बनाने की और उसको अलग रखने का क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने फैसला लिया और बोला कि चलिए हम लोग क्या करेंगे, 50-50 रुपया दे देंगे और माँ क्या करेगी, उतना में तो अपना खर्चा चला लेगी, और चाय है तो चाय तो हम लोग पिला ही देंगे। अब बताइए कि भाई माँ को सिर्फ 50-50 रुपए, ठीक, इस पे बताइए कहाँ से जीवन व्यतीत करेगा। अगर वर्तमान समय में बात करें, अगर ये 50-50 रुपए की, तो क्या है, वो तो एक दिन में खत्म हो जाने वाली है। गैस इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, चावल देखिए महंगाई कहाँ तक पहुंच चुकी है, 50 रुपए में कहाँ से गुजारा होने वाला है। और उन लोग की सोच देखो कि 50-50 रुपए में बताइए माँ अपना दिनचर्या चलाएगी, ठीक है, खर्चा चलाएगी, कहाँ से चलाएगी भाई, ठीक। ऐसा अपने माँ के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से इन लोगों ने किया, ठीक। बिरजू ने जब माँ से पूछ लेने की बात कही तो दबे स्वर में कही, उसे अनसुना कर दिया गया। लेकिन बिरजू ने बात उठाई कि नहीं माँ से पूछ लिया जाए भाई कि तुमको 50-50 रुपए से मंजूर है कि नहीं है ये बात, ठीक है। लेकिन दबे स्वर में कहा, किसी ने उसको बात को सुना नहीं, सभी ने उसको क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। अब क्या हुआ भाई, अब देखिए तो अनदेखा कर दिया। यहां बात मां को जचने की नहीं थी, खुद जचने की थी, ठीक है। सीता यह सब सुन रही थी, उसे अपने घर में घुटन महसूस होने लगी, ठीक है। उसे तो लगता कि मेरा घर क्या है, मेरे लिए जेल हो चुका है। क्या हो चुका है, जेल हो चुका है, ठीक। उसके हृदय में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा, ठीक। वह मुफ्त का नहीं खाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, घर का काम करती थी। क्या उसके बेटे उसे मजदूरी दे रहे हैं, ठीक है। उसका कहने का मतलब था कि भाई मैं क्या कर रही थी, मैं तो ऐसे तो नहीं खा रही थी, ठीक है, मैं तुम्हारा घर का काम भी करती थी, साथ साथ में फिर क्या मैं बच्चों को तुम्हारे खिलाती भी थी, ठीक है, उन लोगों को नहला भी देती थी, मतलब अब घर का सारा काम हम करते ही थे, ठीक है। फिर भी ठीक है, और मुझे ये लोग 50-50 में लगता है कि मुझे उसकी मजदूरी दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। अगर मुझे मजदूरी ही करना होगा तो मैं बाहर जाकर कहीं भी क्या कर सकती हूँ, कमा खा सकती हूँ, क्या रहने की जरूरत है इन लोगों के पास, ठीक है। जब मुझे ये लोग नौकर समझते हैं, तो उसका एकदम सोच एकदम सटीक था, बहुत बढ़िया सोच थी उसकी कि भाई जब मैं क्या घर में नौकर बन के रहूंगी तो मैं बाहर नौकर नहीं बन सकती हूँ, ठीक है। इसलिए उसने क्या कहा, भैया इस तरह तो वह कहीं भी कमा खा लेगी, कहीं भी रह लेगी, धरती की तरह वह कब तक घूमती रहेगी। अर्थात धरती की तरह, जैसे धरती घूमती रहती है अपने अक्ष पर, उसी तरह से मैं कभी इस घर से उस घर में, उस घर से कभी उस घर में कब तक जाऊंगी, ठीक है। मुझे अब यह क्या है, बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। इस बेटे से उस बेटे तक अपना ठिकाना कब तक बदलती रहेगी। अगले ही दिन वह अंधेरे, ठीक है, घर छोड़ देती है, ठीक है, अंधेरे घर छोड़ देती है, ठीक है। अगले दिन वह अंधेरे में होना चाहिए, ठीक है ना, अंधेरे में ही क्या कर देती है, घर छोड़ देती है। और घर की घुटन से अब वह आजाद थी, उसके चारों ओर खुली हवा थी, आकाश उसे अनंत और धरती बहुत क्या लग रही थी, बड़ी लग रही थी। क्योंकि वो जब घर में थी तो उसको बोझ लग रहा था, वो लग रहा था कि मेरी दुनिया सिर्फ इन 4 दीवारों के अंदर ही है। लेकिन वो बाहर गई तो आज स्वतंत्र हो गई है, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आज वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसको दुनिया बहुत बड़ी लग रही थी, ठीक है। आज वो आज़ाद पंछी की तरह क्या है, बाहर घूम रही है और अपना क्या है, अपना रोजगार, ठीक है, ढूंढकर अपना जीविकोपार्जन कर रही है, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ भाई, सीता धरती की तरह घूम रही थी, कभी इसे बेटे के पास तो कभी उस बेटे के पास। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। कहानी का यह शीर्षक उसकी समूची स्थिति उभारने वाला है।
इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया है धरती कब तक घूमेगी। तो धरती देखिए, तो धरती कब तक घूमेगी, उसकी सोच जब पैदा हुई कि भाई मैं कब तक घूमूंगी धरती के समान, जैसे धरती अपने अक्ष से घूमते रहता है चारों तरफ, उसी तरह से कभी मैं इस घर में तो कभी उस घर में तो कभी उस घर में, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है धरती कब तक घूमेगी। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन में क्या है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करने लगी थी। सीता अपने घर में घुटन इसलिए महसूस कर रही थी क्योंकि क्या उसे एक बेटे की जगह अस्थाई नहीं रहना पड़ता था। वो कभी इस बेटे के पास तो कभी दूसरे बेटे के पास तो कभी तीसरे बेटे के पास जा रही थी, और उसे क्या है, उन लोगों को इससे भी संतुष्टि नहीं थी। तो अंत में उन्होंने क्या किया, माँ को 50-50 रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ना चाहा उन्होंने। ठीक है, इसलिए उसको क्या लगता था, घुटन महसूस करता था कि भाई मैं अपने घर में ही क्या कर रही हूँ, ठीक, एक नौकर की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। ठीक है, मेरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, सब अपनी मर्जी के मालिक हो चुके हैं, और इसलिए वो क्या है, घर में घुटन महसूस कर रही थी। फिर सीता का चरित्र कैसा, चित्रण कीजिए। ठीक है, तो भाई सीता कैसी थी, भाई सीता जो थी, ठीक है, वो सीधी सादी थी। बताओ वो क्या है, इसीलिए अपने बेटों को बोल नहीं रही थी, केवल सुन रही थी। ठीक है, उसके 3 बेटे थे। अब पूरा उसका वर्णन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहानी का शीर्षक सार्थक आप लोग कि भाई क्या है, इसका नाम धरती कब तक घूमेगी क्यों रखा गया है, मैंने इसको तो बता ही दिया, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, कर सकते हैं एकदम। तो आशा करते हैं कि आपको जो सेकंड बुक है उसके सारे वीडियो आपने देखे होंगे, और सारे वीडियोस देखने के बाद आप लोग आसानी से जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आसानी से बना सकते हैं, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आप लोग सारे वीडियो देखें, अगर नहीं देखे हैं तो। यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके फर्स्ट बुक के लेसन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।